नमस्कार दोस्तों, हेराल्ड ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आर के मिश्रा। आज कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंग्लिश विषय के अंतर्गत टॉप 25 इडियम्स एंड फ्रेजेज दे रहा हूँ। इडियम्स का जो वास्तविक भाव मतलब एक्सप्रेशन है कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं कि जिसका कि वास्तविक मतलब जो उसका अर्थ होना चाहिए उससे कुछ अलग अर्थ निकलते हैं। जैसे कि हिंदी में भी होता है 9 2 11 होना। वास्तविक रूप से 9 और 2 तो 11 होता ही है, लेकिन उसका क्या मुहावरे क्या होता है कि भाग जाना। इसी तरह से इंग्लिश में भी बहुत सारे इडियम्स है। उस इडियम्स में जो इम्पोर्टेंट है और जो आपके लिए कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी और ऐसे भी जनरल यूज के लिए भी जो इम्पोर्टेंट है, उसका मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ। जो सबसे पहला है वह है ABC। वेरी कॉमन है। ABC मतलब वेरी कॉमन नॉलेज के जो किसी चीज का अगर सामान्य ज्ञान होता है तो उसको उसको हम ABC बोलते हैं। जैसे ही डज नॉट नो ABC ऑफ फिजिक्स। देखिए, ही डज नॉट नो ABC ऑफ फिजिक्स। इसी ढंग से दूसरा अगर हो सकता है कि ही डि नॉट नो ABC ऑफ मैथमेटिक्स, मतलब वो कुछ नहीं जानता है, मतलब बहुत साधारण जानता है, न के बराबर जानता है, तो उसको हम ABC बोलते हैं कि इसके पास ABC नॉलेज है। जैसे कि इंग्लिश में अगर आप याद करने के तरीका ABC मतलब अगर कोई ABC जान ले इसका मतलब ये तो नहीं कि वो पूरी इंग्लिश जान लिया। हमें ABCD आता है मतलब उसको बहुत ही लिटिल नॉलेज है कि उसको अल्फाबेट की ज्ञान है। इसी ढंग से किसी सब्जेक्ट में अगर कम से कम ज्ञान हो तो उसको हम ABC बोलते हैं, मतलब ABC मतलब वेरी कॉमन नॉलेज। दूसरा है अगेन एंड अगेन। अगेन एंड अगेन का मतलब होता है बार बार। किसी चीज को बार बार, जैसे रिपीटेडली जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कि किसी चीज को अगर बार बार अपना पूछते हैं बोलते हैं तो उसको अगेन एंड अगेन कहते हैं, रिपीटेडली बार बार दोहराते हुए। जैसे वन हु ट्राइड अगेन एंड अगेन गेट्स सक्सेस पॉजिटिवली, मतलब इसका हुआ है कि जो बार बार कोशिश करेगा तो उसको सफलता जरूर मिलेगी। इसलिए रिपीटेडली का मतलब होता है बार बार दोहराते हुए। एग्जाम्पल वन हु ट्राइज अगेन एंड अगेन गेट सक्सेस पॉजिटिवली। नेक्स्ट है ऑल एंड सन्ड्री विदाउट मेकिंग एनी डिस्टिंक्शन। मतलब जैसे होता है ना कि किसी को एक को इनवाइट किया और दूसरे को इनवाइट नहीं किया, या किसी एक को पूछा दूसरे को नहीं पूछा, तो उसमें थोड़ा डिफरेंस आ जाता है, सिलेक्टेड हो जाता है। लेकिन अगर सबको मतलब सर्व धर्म को एक मान लिया, ऑल एंड सन्ड्री, जैसे कि किसी ने कोई पार्टी किया उसमें सभी लोगों को बुलाया, मतलब नहीं कोई जाति पात पर, न लिंग के आधार पर, न छोटे बच्चे, मतलब सबको बराबर सम्मान दिया, तो उसको कहा जाता है ऑल एंड सन्ड्री। He invited all and sundry in the marriage party of his younger brother. Next है अल्फा एंड ओमेगा। फर्स्ट एंड लास्ट लेटर ऑफ द ग्रीक अल्फाबेट मीन बिगिनिंग फ्रॉम द एंड। कोई काम अगर कोई आपको हेल्प कर रहा है उसको अगर शुरू से लेके अंत तक आपको मदद किया तो उसको अल्फा एंड ओमेगा कहते हैं। द अल्फा एंड ओमेगा ऑफ द ब्रिटिश पॉलिसी वाज टू कीप द इंडियंस डिवाइडेड। नेक्स्ट है एंड आई वास। एंड आई वास का मतलब एक बहाना। किसी कुछ का आदत होता है ना कि बीच बीच में मतलब आंसू, घड़ियाली आंसू जिसको बोलते हैं हिंदी में, बहाते रहते हैं, कुछ नहीं रहता है तो उसको बोलते हैं, यहाँ बोलते हैं प्रिटेंस, मतलब हमेशा कुछ ना कुछ बहाना करते रहते हैं, उसके लिए आई वास कहा जाता है। आई वास मतलब प्रिटेंस, प्रिटेंस का मतलब ही बहाना करना होता है। तो ही डज नथिंग विदाउट सेल्फ, ही डज नथिंग विदाउट सेल्फ इंटरेस्ट, ऑल द एक्सक्यूजेज आर बट सो एंड आई वास, मतलब कुछ भी इंटरेस्ट से नहीं करता, बिना इंटरेस्ट का कुछ नहीं करता है। नॉट नथिंग, ही डज नथिंग विदाउट सेल्फ इंटरेस्ट, लेकिन ऑल आर एक्सक्लूडेड, फिर एक घड़ियाली आंसू हो जाता है, मतलब बहाना बनाते रहता है कि अरे ये तो मैं कर लेता, तो ये नहीं रहता तो मैं इसको ऐसे कर लेता, इसको आई वास करना, मतलब हमेशा इसको याद करने के लिए एंड आई वास, मतलब हमेशा आई वास करते रहता है। नेक्स्ट है एट 6 and 7 पर्सन हु आर हैविंग डिफरेंट ओपिनियन। जैसे अलग अलग से राय हो, मतलब कोई ऐसी मीटिंग हो जिसपे कि सबकी अलग अलग विचार हो, तो उसको बोला जाता है कि एट 6 and 7। ठीक है ना। पर्सन हु आर हैविंग डिफरेंट ओपिनियंस, अलग अलग राय रखने वाले को एट 6 and 7 कर। इकोनॉमिक्स आर एट 6 and 7 ऑन द पॉलिसी ऑफ राशनि, मतलब सबका अलग अलग विचार है। अब जैसे अभी हो गया, आप सोचोगे नोटबंदी हुआ, तो नोटबंदी में भी
सबकी अलग अलग राय है, कोई एक राय नहीं, कुछ बोलते हैं कि सही है, कोई कुछ बोलते हैं तो गलत है। इसको क्या बोलते हैं, दे आर एट 6 एंड 7 में हो गया। इसी ढंग से नेक्स्ट है बैग एंड बैगेज। बैग एंड बैगेज जैसे मैंने आपको बताया कि बोरिया बस्तर के साथ, मतलब कि कोई सरो सामान के साथ अगर कहीं शिफ्ट कर जाता है अपने सभी सामान के साथ, तो उसको बोला जाता है बैग एंड बैगेज। ही रिटर्न हिज विलेज बैग एंड बैगेज, मतलब वो अपने पूरे सरो सामान के साथ वह गाँव लौट गया। नेक्स्ट है बिटवीन द कप एंड लिप्स, ऑन द पॉइंट ऑफ अचीवमेंट, उपलब्धि के बिंदु पर। Until I got the appointment letter in hand, I was not sure of the posting as there were many slips between cup and lips। मतलब इसका हो गया कि बहुत सारे रुकावटें आ जाएंगे। जब कभी कभी होता है ना कि काम जब होने की कगार पर होता है तो कुछ ना कुछ रुकावटें आ जाते हैं, इसी को कहा जाता है बिटवीन द कप एंड द लिप्स। तो until I got the appointment letter in hand, I was not sure of his posting as there were many slips between the cup and lips। नेक्स्ट है बॉडी एंड सोल इंटायरली, मतलब पूरी को हम पूरी तरह जो होता है उसको हम संपूर्णता को हम इंटायरली बोलते हैं। बॉडी एंड सोल पूरी तरह से, जैसे सी डिवोटेड बॉडी एंड सोल टू विन द मेडल, मतलब इसको ऐसा ही कर सकते हो तन्मयता से काम करना। जो आदमी पूरे ईमानदारी से जी जान लगा के जो काम करते हैं उसको बोला जाता है बॉडी एंड सोल करके। बाय हुक और बाय क्रूक, बाय हुक और बाय क्रूक जो होता है कर कोई चीज को मतलब उचित और अनुचित किसी न किसी ढंग से कोई चीज अगर हासिल करना चाहता है किसी तरह से, आई डू नॉट गेट द लाइसेंस बाय हुक और बाय क्रूक। इसी ढंग से नेक्स्ट है कैट्स एंड डॉग, जो मूसलाधार बारिश होती है उसको कैट्स एंड डॉग्स बोलते हैं। इट हैज बीन रेनिंग कैट्स एंड डॉग फॉर द लास्ट 3 आवर्स, 3 घंटे से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। अब यही देखिए कि अगर कैट्स एंड डॉग मतलब हो गया कि बिल्ली और एक कुत्ते हो गए, लेकिन कुत्ता बिल्ली की जो दौड़ होती है, मतलब जो जिस ढंग से कुत्ता बिल्ली को पकड़ना चाहता है और जो रेस होता है उसी को जो मतलब मुहावरे के रूप में भारी वर्षा के रूप में दिया गया कि मतलब हेवी रेन्स के लिए कहा जाता है। तो क्या हो गया, इट हैज बीन रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स फॉर द लास्ट 3 आवर्स। ये क्वेश्चन कम से कम अगर आप 5-6 एग्जाम दोगे तो कहीं एक में इसका आएगा कैट्स एंड डॉग्स, इसलिए इसको खूब ध्यान से रखना। नेक्स्ट है कट एंड ड्राइड, मतलब रेडीमेड फॉर्म, तैयार या बना बनाया को कट एंड ड्राइड कहते हैं। देयर इज नो कट एंड ड्राइड मेथड ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग। इसका मतलब हो गया कि कोई ऐसी शॉर्टकट मेथड नहीं है इंग्लिश स्पीकिंग को मतलब इंग्लिश बोलने के लिए। उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए टर्म्स समझने पड़ेंगे, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब आप एक अच्छे इंग्लिश के वक्ता हो जाओगे। इसलिए जैसे खाना में भी आजकल जो चल रहा है कट एंड ड्राइड, मतलब जिसको बोलते हैं फास्ट फूड, वो कट एंड ड्राइड की उपाधि से बोल सकते हो कि नाउ ए डेज द ऑल मील्स आर कट एंड ड्राइड, मतलब बिल्कुल रेडीमेड हो गया। और बहुत जगह इसको यूज कर सकते हो, ठीक है, कि जहां रेडीमेड एकदम बिल्कुल तैयार किया हुआ मिले उसको। नेक्स्ट है एग ऑन, किसी से आग्रह करना, मतलब ये रिक्वेस्ट के सेंस से होता है टू अर्ज समबडी। द कैप्टन एग द प्लेयर्स टू कंटिन्यू फॉर द स्ट्रगल, कैप्टन ने खिलाड़ी को स्ट्रगल करने के लिए एक्ट किया, मतलब आग्रह किया। एग्ड ऑन, द फादर एग्ड द सन टू वर्क हार्ड। इसी ढंग से नेक्स्ट है फेयर एंड स्क्वायर, मतलब ऑनेस्ट, जो आदमी पूरे ईमानदार होते हैं उसके लिए फेयर एंड स्क्वायर कहा जाता है। ही इज फेयर एंड स्क्वायर इन हिज डीलिंग्स, मतलब बिल्कुल साफ सुथरा है, कहीं कोई छल कपट नहीं है, जो भी काम हो रहा है बिल्कुल ईमानदारी से हो रहा है, तो उसको फेयर एंड स्क्वायर। फ्यू एंड फार बिटवीन, वेरी रेयर, मतलब बिल्कुल अब लगता है कि बहुत कम से कम मिलता है, उसको फ्यू एंड फार बिटवीन कहते हैं। हिज विजिट्स टू हिज पेरेंट्स आर फ्यू एंड फार बिटवीन बिकॉज ऑफ हिज बिजी शेड्यूल। बिजी शेड्यूल के कारण कभी कभी बिजी टू पेरेंट्स आर फिर वेरी बिटवीन बिकॉज ऑफ हिज बिजी शेड्यूल, मतलब कि कभी कभी वह अपने पापा से मिल पाते हैं कि उसका शेड्यूल बहुत बिजी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए है फायर एंड फरी, एक्सट्रीम इंथुसियाज्म, अत्यधिक उत्साह। द स्पीच ऑफ द लीडर वाज फुल ऑफ फायर एंड फरी, मतलब पूरा उत्साह के साथ है, मतलब खूब उसने स्पीच में इतना जोश भर दिया
कि उसकी मतलब ये सोचो कि इसके ख्याल से तो उसका जो लीडर का जो वोट पक्का है, उसका इंप्रेशन अपने आप में बना लिया। नेक्स्ट है फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, हाईएस्ट प्रायोरिटी। जब किसी आपके पास बहुत सारे काम होते हैं, उसमें से किसी को आप प्रायोरिटी देते हैं तो उसको फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कहा जाता है। अगर आपके पास 10 काम है तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आप किस काम को किया जाए। तो टू बी सिंसियर एंड डिवोटेड इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रिक्वायरमेंट ऑफ द गुड एम्प्लॉय। ये किसी एम्प्लॉय के लिए ये सब टू सिंसियर, उसको सबसे किस काम की प्रायोरिटी देना है, उसके लिए सिंसियर होना चाहिए। There are so many works in my life, but we should fix the first and foremost. Then we can do work. इसी ढंग से एक फिशी, फिशी मतलब फिशी का मतलब फिश मतलब क्या होता है, मछली। मछली को आप पकड़ नहीं सकते हो, इतना गुड, इसलिए उसको फिशी मतलब चिकना भी होता है, तो इसलिए कहा जाता है फिशी मतलब संदिग्ध। दे सीम टू बी समथिंग फिशी गोइंग ऑन, मतलब बिल्कुल संदिग्ध रहता है। फुट द बिल, खर्च वहन करे, खर्च। ऑल्दो शी होस्टेड द फीस्ट हर फादर हैड टू फुट द बिल। अब देखिए कोई अगर पार्टी देता है तो पार्टी में जो खर्चा वहन करता है उसको बोलते हैं फुट द बिल। जैसे ऑल्दो शी होस्टेड द फीस्ट, मतलब कोई लड़की है जिसने खाना का और मतलब होस्टेड की, मतलब व्यवस्था अरेंज की, लेकिन बिल किसने दिया, फादर ने बिल किया। तो फुट द बिल बहुत कॉमन इडियम्स है जिसका कि आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है फ्लेश एंड ब्लड, मानव प्रकृति या मानव स्वभाव, मतलब जो जन्मजात स्वभाव मिलता है, आई एम ओनली फ्लेश एंड ब्लड एज एनीबडी एल्स, स्वभाव पर होता है। उसके बाद नेक्स्ट है गुड एंड चैटल्स, घर का सामान। ऑन ट्रांसफर ही ब्रॉट ऑल गुड्स एंड चैटल्स बाय रोड, मतलब जब उसका ट्रांसफर हुआ तो घर के सामान, चूल्हा चौकी जो भी चीज हो गया, उसने वह घर गुड्स एंड मतलब घर का सामान जो हो गया सब उसने खरीद के लाया, मतलब कहीं से लाया नहीं, तो क्या हो गया, गुड्स एंड चैटल्स। एक है हार्ड एंड फास्ट, मतलब कुछ निश्चित। दे आर नो हार्ड एंड फास्ट रूल टू सैंक्शन द लोन इन द बैंक्स। तो हार्ड एंड फास्ट का मतलब हुआ है कि जो कोई निश्चित, कोई इतने कठिन रूल नहीं है, मतलब कुछ ऐसे रूल होते हैं कि काफी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, तो उसको कहा जाता है वेरी हार्ड एंड फास्ट। जो इंसान काफी डिसिप्लिन में रहते हैं तो बोलता है कि लाइफ इज वेरी हार्ड एंड फास्ट, ठीक है। हॉटी एंड नॉटी, एरोगेंट, अहंकारी भी है और शरारती भी है। जो स्टूडेंट के लिए जो हॉटी एंड नॉटी एटीट्यूड ऑफ द प्रेसिडेंट इज नॉट लाइक बाय एनी मेंबर, मतलब कि एक तो अहंकारी, मतलब मैं ही सब कुछ हुआ, थोड़ी सी बीच में बदमाशी कर लेते हैं या किसी रंग से तंग कर देते हैं, हॉटी एंड नॉटी एटीट्यूड ऑफ द प्रेसिडेंट इज नॉट लाइक बाय एनी मेंबर। हार्ट एंड सॉल्व, मतलब पूरी निष्ठा के साथ, he threw himself heart and soul to pass the examination, उसने पूरा मेहनत किया। लॉ एंड इक्विटी, लीगल एंड मोरल जस्टिस, कानूनी और नैतिक न्याय। लॉ एंड इक्विटी डिमांड्स दैट द रिजर्वेशन शुड बी बेस्ड ऑन इकोनॉमिक पैरामीटर। लॉ एंड इक्विटी जो है वह कानूनी और नैतिक न्याय पर है। डिमांड्स दैट द रिजर्वेशन शुड बी बेस्ड इकोनॉमिक पैरामीटर, मतलब जो कानूनी और नैतिक न्याय है वो इकोनॉमिक पैरामीटर पर होना चाहिए। प्रोवर्ब जो है या इडियम्स है, इसको रटना पड़ता है, लेकिन रटने के साथ इसको बार बार यूज करोगे। जैसे फिर मैं आपको रिपीट करता हूँ, एबीसी साधारण ज्ञान, अगेन एंड अगेन बार बार, ऑल द सन्ड्री मतलब बिना कोई भेद किए हुए, ठीक है। अल्फा एंड ओमेगा, शुरुआत से अंत तक, मतलब जहाँ जो आपको शुरुआत से, जैसे आपने अगर कोई प्रोजेक्ट लिया जो आपके साथ शुरू से लेकर अंत तक होता है उसको अल्फा एंड ओमेगा कहते हैं। एंड आई वास, मतलब हमेशा जो बहाना बनाते रहते उसको आई वास कहते हैं। 6 and 7 मतलब तितर बितर, मतलब अपने अपना राय नहीं होता है, किसी का कुछ और राय होता है कि दूसरे का किसी और राय होता है, इसको 6 and 7 कहते हैं। बैग एंड बैगेज का मतलब होता है बोरिया बस्तर के साथ। बिटवीन कप एंड लिप्स, मतलब थोड़ी सी डिफरेंस के कारण जो आ जाता है, मतलब कि लास्ट पॉइंट पर कोई काम बिगड़ जाए या उपलब्धि के बिंदु पर हो तो उसको कप्स एंड लिप्स कहते हैं। बॉडी एंड सॉल, पूरी संपूर्णता के साथ, वहां भी आया था कि सी डिवोटेड बॉडी एंड सॉल टू विन द मेडल। बाय हुक और बाय क्रूक, मतलब किसी तरह से, उसको बाय हुक और बाय क्रूक कहते हैं। कैसर डॉग मतलब भारी बारिश तो कैसर डॉग। कट एंड ड्राई मतलब रेडीमेड फास्ट फूड। एग ऑन, किसी से आग्रह करना, जैसे लिखा हुआ है द कैप्टन एग द प्लेयर्स टू कंटिन्यू फॉर द स्टार।
फेयर एंड स्क्वायर, ईमानदार, बिल्कुल, हिज लाइफ इज फेयर एंड स्क्वायर। फ्यू एंड फार बिटवीन, केवल कभी कभी। ही विजिट्स टू द पेरेंट्स आर फ्यू एंड फार बिटवीन द, बिकॉज, मतलब जब कोई यदा कदा कभी मिलते हैं। ही मीट विथ फ्यू एंड फार। इसी तरह से फायर एंड फरी, अत्यधिक उत्साह के साथ जो मिलते हैं उसको बोलते हैं। फास्ट एंड फॉरमोस्ट, मतलब सर्वोच्च प्राथमिकता। फिशी मतलब जो डाउटफुल होते हैं। फूट द बिल, जो खर्च वहन करे। पार्टी किसी और ने किया और खर्च कोई और किया तो मतलब फूट द बिल कहा जाता है। फ्लेश एंड ब्लड, मतलब मानव प्रकृति का जो नेचर होता है उसको फ्लेश एंड ब्लड कहते हैं। गुड्स एंड चैटल्स, घर का सामान। ऑन ट्रांसफर ही ब्रॉट ऑल गुड्स एंड चैटल्स बाई रोड। हार्ड एंड फास्ट, कुछ निश्चित। देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल्स टू सैंक्शन द लोन टू द बैंक्स। हॉटी एंड नॉटी, अहंकारी और शरारती। The haughty and naughty attitude of the president is not liked by any member of the society। जो अहंकार किसी से पसंद नहीं किया जाता है। फॉल्ट एंड सॉल्व का मतलब होता है बिल्कुल निष्ठा के साथ। एंड लॉ एंड इक्विटी का मतलब कानूनी और नैतिक आधार पर। तो दोस्तों, आज मैंने आपको जो कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उससे रिलेटेड आपको 25 इंपॉर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेज दिया है। इसका टेलीग्राम चैनल पर भी आपको मिल जाएगा। जो अपनी वेब ऐप है, हेराल्ड ऑनलाइन ऐप है, वहाँ भी उपलब्ध हो जाएगी। और यूट्यूब चैनल पर भी आपको आ रहा है। जहाँ से भी आपको संभव हो वहाँ से इसको आप डाउनलोड करें और याद कर लें। इस ढंग से मैं 25-25 का सेट बना के कुछ दिन आपसे इडियम्स एंड फ्रेजेज जो कि कंपटीशन में आए हुए हैं, लगातार आते हैं, उसका आपको सेट दे दूंगा। और फिर इस पर जाकर एक दो टेस्ट सीरीज या क्विज टेस्ट कराएंगे। इसलिए आप लोग इस 25 सेट को जितना जल्दी हो आप याद कर लें और अगली 25 क्वेश्चन के लिए आप तैयार रहें, ताकि नेक्स्ट क्लास में आपको 25 इडियम्स फ्रेजेज और दे दूंगा। इसी ढंग से, क्योंकि एक साथ अगर 200-400 दे देंगे तो आपको याद करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए 25-25 करके याद करें। इसका जितना जल्दी हो याद कर ले और आगे के लिए आप मुझसे जुड़े रहें। किसी टाइप के कोई डाउट हो तो जरूर आप संपर्क करें। मेरा प्रयास रहेगा कि इसका समाधान कर दूं। ओके, थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।